दोस्तों, हमारे मन के विचार कभी खत्म नहीं होते हैं। हर समय मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। मन घोड़ों से भी तेज भागता है और वायु से भी तेज चलता है। मन कभी कोरी कल्पना करता रहता है तो कभी व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है। इसी वजह से मन कभी खाली ही नहीं होता है। और जब हमारा मन खाली ही नहीं होगा तो ये शांत कैसे होगा। और आज के इस भौतिक युग में तो हर कोई ओवर थिंकिंग से परेशान है। हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है। यहाँ तक कि सोते वक्त भी ज्यादा सोचने के कारण नींद नहीं आ पाती और धीरे धीरे ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और हमारे जीवन की सुख शांति को खा जाती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मन को शांत कैसे करें, अर्थात मन को एकाग्र कैसे करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक गाँव में एक साधु रहने आया। साधु ने कठोर तपस्या करके कई सिद्धियां हासिल की थी, इसलिए साधु जल्दी ही इस गाँव में और आस पड़ोस के सभी गाँव में प्रसिद्ध हो गया। इस गाँव के पड़ोसी गाँव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बड़ा धनवान था, इसलिए उसके पास किसी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है, हर आदमी कुछ न कुछ कमी महसूस करता ही है, क्योंकि मनुष्य का मन कभी उसे शांत और संतुष्ट नहीं होने देता। तो इस व्यापारी के मन में भी शांति नहीं थी। मन की शांति पाने के लिए व्यापारी कई तरह की विधि आजमा चुका था, लेकिन किसी में भी उसे सफलता नहीं मिली थी और उसका मन अशांत ही रहता था। तभी उसने साधु के बारे में सुना। गाँव के लोगों से साधु के बारे में काफी प्रशंसा सुनने के बाद व्यापारी ने तय किया कि वह इस साधु से जाकर मिलेगा और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगेगा। हो सकता है साधु अपनी सिद्धियों के बल पर उसे मन की शांति पाने में मदद करे। अगले दिन व्यापारी साधु जहाँ रहता था उस कुटिया के पास पहुँच गया। व्यापारी ने अपने मन की सारी बातें साधु को अच्छे से बताई। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मैं जैसा कहूँ वैसा करना पड़ेगा और यहीं पर रहना पड़ेगा। व्यापारी किसी भी तरह मन की शांति पाना चाहता था, इसलिए वह तैयार हो गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी से कहा कि आज के दिन तुम बाहर बैठोगे। साधु ने व्यापारी को एक जगह बताई जहाँ पर उसे बैठना था। सूरज चढ़ते ही तेज धूप व्यापारी के सीधा सिर पर पड़ने लगी। व्यापारी यह देखकर हैरान था कि साधु खुद कुटिया के अंदर छाया में बैठा है और उसे इस कड़ी धूप में बिठा रखा है। व्यापारी को काफी गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को पी गया। अगले दिन साधु ने व्यापारी को फिर उसी जगह बिठाया और व्यापारी को बताया कि आज उसे दिन का खाना नहीं मिलेगा। व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि साधु ऐसा क्यों कर रहा है। साधु दोपहर को भूखे व्यापारी के सामने बैठकर ही अच्छा भोजन खाने लगा। जैसे तैसे व्यापारी ने पूरा दिन तो बिता दिया, लेकिन भूख और गुस्से के मारे व्यापारी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर साधु उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे लगा कि साधु उसकी समस्या का हल बताना ही नहीं चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा होगा। इसलिए सुबह उठते ही उसने अपना सामान लिया और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। व्यापारी को जाता हुआ देखकर साधु ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। साधु ने पूछा कि वह वापस क्यों जा रहा है। व्यापारी ने कहा कि वह जो पाने के लिए यहाँ आया था उसे वह मिला ही नहीं, इसलिए वह जा रहा है। साधु ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ लिया ही नहीं। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा कि जब मैं तुम्हें तेज धूप में बिठाकर खुद छांव में बैठा, तब मेरे सर पर पड़ने वाली छांव तुम्हारे किसी काम की नहीं थी। यह बात तुम्हें समझ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम नहीं समझे। और फिर मैंने तुम्हें भूखा रखा और तुम्हारे सामने स्वादिष्ट भोजन खाया, तब भी तुम नहीं समझे कि मेरा खाना खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। यही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी सिद्धियों से तुम्हें मन की शांति नहीं मिलने वाली। जैसे तुमने अपने परिश्रम से धन, माया, नाम, रुतबा सब कमाया है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की शांति खुद ही कमानी होगी। व्यापारी साधु की बात समझ गया और उसने साधु से कहा कि मैं यहाँ किसी ताबीज या किसी और वस्तु को पाने की आशा से आया था, लेकिन आपने मुझे उससे भी बड़ी कीमती चीज दे दी। उसने साधु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। कुछ दिन बाद वो साधु व्यापारी के पास आया और देखा कि वह व्यापारी आंखें बंद किए हुए ध्यान मुद्रा में बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। साधु धीरे से मुस्कुराए और आगे बढ़ गए, क्योंकि वो जो चीज परखने आए थे साधु उसे पा चुका था। जी हाँ दोस्तों, वो ध्यान, एकाग्र और संतुष्टि ही थी जिससे व्यापारी अपने मन की शांति खोज सकता था। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन की परेशानियों में ही हमारे जीवन का सार निकलता है। कहते हैं ना, बिना धूप के छांव का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन की परेशानियां केवल हम ही हल कर सकते हैं। हाँ, किसी और से उन्हें हमें हल करने का रास्ता जरूर मिल सकता है, लेकिन कोई और व्यक्ति उन्हें हमारे लिए कभी हल नहीं कर सकता। प्रयत्न तो